दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कल देख लेते हैं कि 6 दिसंबर को किस तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी में मूवमेंट। दोस्तों, कल का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको फिर आसानी से निफ्टी के लेवल मिल जाएंगे कि निफ्टी के जो लेवल बताए थे निफ्टी वहीं पे लेवल तक पहुंचा है और वहीं से उसने टर्न बैक भी लिया है। इसी तरीके से आपको समझना होगा कि चार्ट को किस तरीके से रीड करा जाता है। अब देखिए निफ्टी को हमें कल किस तरीके से ट्रेड करना है। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। आज निफ्टी ने जो हमें फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है हमें 24,708 की। निफ्टी आज काफ़ी वोलेटाइल था, अप साइड गया, डाउन साइड गया और इतनी बड़ी कैंडल्स ने बनाई है। तो डेली बेसिस पे अब जो इसका रेजिस्टेंस बनेगा और सपोर्ट बनेगा उसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए ये जो कैंडल है ना, इसका हाई जो है ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ सपोर्ट रहता है, ये सपोर्ट जोन थी, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, नीचे की तरफ आया, तो अब ये जाते टाइम इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो अब ये जोन रेजिस्टेंस जोन होगी। तो रेजिस्टेंस जोन हमारी जो निकल के आ रही है वो 24,830 से लेकर 900 तक की जोन है और 25,000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता ही है। सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, सपोर्ट आएगा 24,300 का। ये जो लेवल है, ये जो कैंडल का लो है वही सपोर्ट होगा हमारा लेटेस्ट, जो मतलब रिसेंट सपोर्ट होगा यही होगा। अब हमें किस तरीके से ट्रेड करना है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। निफ्टी ने आज गैप अप ओपनिंग करी, उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ आया और इसने अपना जो लो था, लास्ट टू लास्ट जो लो था वहाँ का सपोर्ट लिया और उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ गया और फिर एकदम से क्रेजी वॉलेटिलिटी हुई और एकदम से डाउनफॉल आया और फिर एक यहाँ से सपोर्ट बनाया और फिर यहाँ से लेके फिर यहाँ पे कहीं क्लोज कर दिया बीच में इसने। अब इससे अभी क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है एक सपोर्ट लेवल ये है, एक सपोर्ट लेवल ये है, रेजिस्टेंस लेवल ये है। इसको मार्क कर लेते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट। अब देखिए ट्रेंड क्या है मार्केट का, ट्रेंड मार्केट का है अप, पॉजिटिव ट्रेंड है। सपोर्ट अब जो बन रहा है वो बन रहा है 24,500 का रिसेंट सपोर्ट। जो रेजिस्टेंस है वो मैंने आपको बता ही दिया, 24,850 से लेकर 900 तक का रेजिस्टेंस हो गया। ट्रेंड आपको मैंने बताई दिया अप है। मान लीजिए कहीं यहीं पे ओपन हो जाता है इसी लेवल पे, 24,850 से लेकर 900 की जोन में ओपन हो जाता है, फिर आपको कोई यहाँ पे रेंज मिलती है, इधर कोई रेंज मिलती है या फिर आपको कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है, तो फिर आपको टारगेट कहाँ तक हो जाएंगे, नीचे तक टारगेट हो जाएंगे। पहला टारगेट होगा आज की क्लोजिंग प्राइस 24,700 और दूसरा टारगेट होगा आज का जो लास्ट लो लगा है 24,500 का। इन केस ये यहीं पे ओपन होता है, क्योंकि ये यहाँ से करीबन 100-150 पॉइंट हाई इसने ऊपर लगाया था, 870 के आसपास हाई लगाया था। इसी जोन में रेंज जब अगर बनती है और इसे ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 25,200 और 25,400। ये दो टारगेट आपको ऊपर की तरफ भी मिल सकते हैं। मान लीजिए ये फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट यानी कि इस जोन में, यहाँ पे 24,700 की जोन में, तो ये दोस्तों ये जो जोन है ना, ये नो ट्रेडिंग जोन है। तो यहाँ पे आप जब भी ट्रेड करेंगे तो एक रेंज जब भी बने उसको आप ब्रेकआउट ऊपर की तरफ या ब्रेक डाउन हो तो उसको ट्रेड करिएगा। उस रेंज के जो टारगेट होगा वो रेंज का जो विड्थ होगी, चौड़ाई जो होगी, वो उतना ही अपसाइड में होगा और उतना ही डाउन साइड में होगा। गैप डाउन ओपन करता है 24,500 के आसपास। यहाँ पे आपको कोई पॉजिटिव कैंडल स्टिक मिल जाती है या पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है या फिर रेंज मिलती है अपसाइड के लिए, तो ऊपर की तरफ जो आपके टारगेट रहेंगे वो रहेंगे दोस्तों 24,700 पहला टारगेट जो कि क्लोजिंग प्राइस है, और आज का हाई जो है 24,850। देखिए जी, गैप डाउन ओपन करके नीचे की तरफ आता है, तो अगर ये मान लीजिए इस कैंडल को भी ये जो सपोर्ट ले रहा था, ये रेंज है, इसके भी नीचे ब्रेक हो जाता है, फिर आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाएगा, नीचे की तरफ का ट्रेड मत लिए, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट ये भी है, हो सकता है यहाँ से फिर टर्न बैक लिए, फिर आप ट्रैप हो जाएंगे नीचे की तरफ। ट्रेड यहाँ से फिर नीचे अगर आता है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेड आपको बन सकता है अपसाइड के। टारगेट आपका होगा 24,500 पहला और 24,700। तो ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। बैंक निफ्टी की डेली चार्ट में हमें क्लोजिंग मिली है वो मिली 53,603 की। बैंक निफ्टी भी आज काफ़ी वॉलेटाइल रहा, अब नीचे की तरफ गया और फिर नीचे से यहाँ पे इसने सपोर्ट लगे, फिर ये ऊपर आके क्लोज किया, बीच में कहीं पे इसने क्लोजिंग दे दी है। टाइम हाई से ही कितना दूर है, ऑल टाइम हाई ये लगा हुआ था 54,470 ऑल टाइम हाई है, और ये जो आज की क्लोजिंग दी है वो है 53,603 की। तो लगभग इसमें और इसमें 900 पॉइंट का गैप अभी ऊपर की तरफ पेंडिंग रह गया है। तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगा। तो रेजिस्टेंस हो गया आपका 53,890 से लेके 54,000, सबसे पास का रेजिस्टेंस है वो ये है, और उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो 54,470 का हाइट जो है वो भी रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगा। सपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा,
सपोर्ट आपको मिलेगा 52,850 का। ये जो आज का कैंडल का लो है वो 52,850 है, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। आज बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आया, ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से इसने अपने आज के हाई को ब्रेक किया, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ गया, फिर फटाक से बहुत तेज़ वॉलेटाइल हुआ, फिर नीचे की तरफ आया और क्लोजिंग इसे कहीं बीच में दे दी। तो मान लीजिए बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होता है 53,900 की जोन में, ये जो जोन है 53,900 की जोन में, और आपको कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो फिर नीचे की तरफ आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 53,600 पहला टारगेट नीचे आता है तो, और अगर उसके भी नीचे आता है तो 53,300 जो कि इस कैंडल का लो है। इन केस ये यहाँ पे कोई रेंज बनाता है, इसी जगह ओपन होता है, गैप अप ओपन होकर रेंज बनाता है 53,800 से लेकर 54,000 के बीच में यहाँ पे ओपन होता है, और रेंज का अपर साइड में ब्रेकआउट देता है तो आपके जो टारगेट रहेंगे अप साइड में 54,300 और 54,400 के। ये कल फ्लैट ओपन हो जाता है इस जोन में 53,600 की जोन में जहाँ क्लोजिंग दी है। तो ये दोस्तों नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे आप रेंज का ही ट्रेड करिएगा। जितनी भी रेंज बने, विड्थ जितने भी गैप बने, इसकी रेंज बनती है, तो अगर वो ब्रेकडाउन होता है तो आपको इतनी ही विड्थ का नीचे की तरफ ट्रेड मिल जाएगा, और इतनी विड्थ का अप साइड में अगर ब्रेकआउट होता है तो ट्रेड मिल जाएगा। वैसे फ्लैट खुलने पे नो ट्रेडिंग जोन दोस्तों हो सकती है। इन केस ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, ये जो है ये लेवल है 53,300 का, ये दोस्तों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहीं से लास्ट में बाइंग आई है। देखिए यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल बनी, फिर ये बाइंग आ गई, ये सपोर्ट हो गया। अगर यहाँ पे आपको कोई पॉजिटिव कैंडल स्टिक मिल जाए या प्राइस एक्शन मिल जाए तो फिर आप अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट आपके रहेंगे 53,600 पहला टारगेट और 53,850 दूसरा टारगेट। इन केस ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है 53,250 को, तो दोस्तों थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है और ये अपने इस लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि ये 52,800 का, और फिर यहाँ से आपको एक अपसाइड में बाइंग भी मिल सकती है, क्योंकि यहीं से बाइंग आई थी तो सपोर्ट की तरह ऐड कर सकता है। यहाँ पे कोई हैमर कैंडल मिले तो एक अपसाइड का ट्रेड बना सकते हैं आप। टारगेट आपके रहेंगे 53,300 और फिर 53,600। तो दोस्तों बैंक निफ्टी की वीडियो में इतनी, मिलते कल एक फिर नई वीडियो में।